फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस फॉर बोथ द अरेंजमेंट ऑफ प्लेट एंड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, सो इस केस में हम लोग को इस अरेंजमेंट के लिए कैपेसिटेंस निकालना है C1, इसके लिए C2 निकालना है। ठीक है, देन C1/C2 हम लोगों को कैलकुलेट करना है। जो फर्स्ट अरेंजमेंट है इसमें देखिए प्लेट को इस तरह से हॉरिजॉन्टली अरेंज किया गया और इसको वर्टिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फ्रंट व्यू जब देखिएगा सो वर्टिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और जो फर्स्ट पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें डाइलेक्ट्रिक K1 फिल किया गया और इसमें डाइलेक्ट्रिक K2 फिल किया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, ये प्लेट है देखिए अरेंज, और इन दोनों प्लेट के बीच का जो पार्ट है इसको हॉरिजॉन्टली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और इसमें K1 डाइलेक्ट्रिक फिल किया गया और इसमें K2 फिल किया गया। ठीक है, सो P और Q के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो ठीक है, सो आइए देखते हैं सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे। सो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कैपेसिटर बनेगा, इसमें देखिए फर्स्ट जो कैपेसिटर बनेगा दैट इज बिटवीन दिस प्लेट एंड दिस एरिया। ठीक है, ये वाला रीजन में, एरिया नहीं ये रीजन में। ठीक है, सेकेंड इस रीजन में। ठीक है, और ये दोनों प्लेट क्या होगा, देखिए जो ये कैपेसिटर बन रहा है फर्स्ट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक K1, इसका एक टर्मिनल देखिए यहाँ पर कनेक्टेड है P पर, इसका भी एक टर्मिनल P पर कनेक्टेड है। मीन्स दोनों का एक टर्मिनल, दोनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल, एक प्लेट कॉमन कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ भी दोनों का एक प्लेट कॉमन कनेक्टेड है Q पर। तो डैट मीन्स ये दोनों कैपेसिटर जो है डैट इज, अगर इसको C1 मान लें हम लोग, इसको C2 मान लें। ठीक है, सो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो इसका सर्किट कुछ इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये P एंड इट इज Q। ठीक है, सो दिस कैपेसिटर इज C1 एंड दिस इज C2। सो ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। और इसमें क्या है देखिए, इस प्लेट का जो फर्स्ट, इस कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है दैट इज द अपर प्लेट, ये P के साथ कनेक्टेड है। अब इस P के साथ जो सेकंड कैपेसिटर जो लोअर वन है, इसका कोई भी प्लेट कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, बट इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का एक प्लेट यहाँ कॉमन है। ठीक है, इस कैपेसिटर का सेकंड प्लेट Q के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो दैट मीन्स ये दोनों कैपेसिटर क्या है, अगर इसको हम लोग C1 बोल दें, ठीक है, और इसको हम लोग C2 बोले, सो दोनों ये कैपेसिटर क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरह से देख लीजिए। ठीक है, इस तरह C2 एंड C1। ठीक है, हियर इट इज P एंड इट इज Q। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले C1 को निकालना है, C2 को निकालना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों का निकाल देना है। इसमें C1 कैलकुलेट कीजिए, C2 कैलकुलेट कीजिए और दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए। सो इसका नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा, इसका भी नेट आ जाएगा। बट यहाँ जो कैपेसिटर बनेगा C1, ठीक है, इसके लिए प्लेट एरिया क्या होगा। सो देखिए यहाँ जो C1 कैपेसिटर है, इसमें जो प्लेट है ये पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है ना, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से है। ठीक है ना, इस तरह से है, देख लीजिए। ठीक है, सो जो ऊपर वाला कैपेसिटर बन रहा है, इसमें प्लेट एरिया पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा A, लोअर वाले में भी पूरा का पूरा यूटिलाइज होगा A, बट सेपरेशन इसमें D/2, इसमें भी D/2। ठीक है, लेकिन यहाँ जो कैपेसिटर बनेगा ये वाला कैपेसिटर, सो इसमें अगर प्लेट एरिया का बात करें हम लोग, ठीक है, सो देखिए इसमें प्लेट एरिया किस तरह से डिवाइडेड है, देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो सेपरेशन है बिटवीन द कैपेसिटर, सॉरी बिटवीन द प्लेट, इस प्लेट और इस प्लेट का बीच का सेपरेशन, सो दोनों ही केस में D होगा। इसके लिए भी सेपरेशन D प्लेट का, ठीक है, और इसके लिए भी D। ठीक है ना, बट जब प्लेट एरिया का बात करेंगे, सो फर्स्ट कैपेसिटर जो यूज होगा उसमें प्लेट एरिया कितना यूज हो रहा है। सो देखिए ये पूरा एरिया है प्लेट का, सो ये हाफ यूज हो रहा है ना, दिस इज हाफ, सो इट इज A/2 एंड दिस इज ऑल्सो A/2। ठीक है, सो इस केस में सबसे पहले आइए C1 का वैल्यू निकालिए। C1 क्या हो जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट देन A/2, ठीक है, डिवाइड बाय D। ठीक है, इस केस में C2 का वैल्यू निकालिए। C2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 देन डिवाइड बाय D। एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D होता है, अगर डायरेक्ट्रिक है तो K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय सेपरेशन। सो एरिया यहाँ पर A/2 यहाँ पर सेपरेशन D। ठीक है, सो दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इस केस में अगर C इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं, लेट्स से इट इज CP लिख देते हैं फिर फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो CP का वैल्यू क्या होगा, C1 + C2 हो जाएगा ना, दोनों पैरेलल है, सो ऐड कर देना है। सो यहाँ से क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D होगा।
सो 2D हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा ना, ठीक है। सिमिलरली जब इस केस में हम लोग आएंगे इसके लिए, सो इसके लिए C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, C1 का वैल्यू देखिए K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया पूरा यूटिलाइज होगा, सो A डिवाइड बाई सेपरेशन क्या है D/2 है ना, सो D/2, सो ये क्या हो जाएगा 2K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ठीक है। सिमिलरली C2 का वैल्यू अगर इस केस के लिए निकालेंगे सो क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D/2, दैट मीन्स 2K2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज में है, सो सीरीज में है तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट निकालते हैं, लेट्स से इट इज CS, सो क्या हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो रेजिस्टेंस का पैरेलल की तरह इसको ऑपरेट करना है, ठीक है। सो इस तरह का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें अगर CS का वैल्यू हम लोग निकालें, CS का वैल्यू तो पुट करते हैं, देखिए इसको, सो क्या हो जाएगा 2, सो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, 4K1 K2 देन एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ठीक है, इस तरह से, देन डिवाइड बाई C1 प्लस C2, सो 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D हम लोग कॉमन ले लेते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, हमने कॉमन ले लिया 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, सो डिनोमिनेटर में बच जाएगा K1 प्लस K2, ठीक है। कुछ इसमें कैंसिल होगा, सो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से ये 2 टाइम में चला गया, सो यहाँ पर CS का जो वैल्यू आएगा, CS का वैल्यू दैट इज 2K1 K2, ठीक है, देन एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D डिवाइड बाई K1 प्लस K2, ठीक है। सो ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, दोनों का रेशियो निकालना है, सो यहाँ पर CP बाई CS निकालना है, सो CP बाई CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, सो इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे इससे, सो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2D देन K1 प्लस K2, ठीक है, देन डिवाइड कर दीजिए CS से, सो इट इज 2K1 K2, ठीक है, देन एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, ठीक है, डिवाइड बाई K1 प्लस K2 है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए फिर एप्सिलॉन नॉट A बाई D कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए एप्सिलॉन नॉट A बाई D कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है। सो आंसर क्या होगा इसका, देखिए K1 प्लस K2 ऊपर चला जाएगा, सो K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई ये 2 नीचे आएगा, सो 4K1 K2, ये इसका आंसर होगा। मीन्स अगर दोनों का हम लोग का रेशियो निकालना है फर्स्ट केस टू सेकेंड, सो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4K1 K2, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट्रिक का वैल्यू गिवन है, लेट से अगर लेट K1 इक्वल टू 2 एंड K2 इक्वल टू 3, अगर ये वैल्यूज गिवन है, ठीक है, सो रेशियो कैसे निकालेंगे, फिर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, सो CP बाई CS क्या हो जाएगा, K1 का वैल्यू 2, K2 का वैल्यू 3, सो ये 2 प्लस 3 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3, ठीक है ना, सो 2 इंटू 3, सो दैट मीन्स 25 बाई 24, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा, ठीक है, वेरिएबल के टर्म में, और ये अगर वैल्यू हम लोग पुट करें K1 K2 का देन, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D, आइडेंटिफाई कर लीजिए सीरीज में कनेक्शन है या पैरेलल में कनेक्शन है, जो कैपेसिटर बन रहा है उसमें प्लेट एरिया कितना यूज हो रहा है, सेपरेशन कितना यूज हो रहा है, ठीक है, देन वैल्यूज लिखिए और उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका निकाल देना है, ठीक है।